स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से थोड़ा सा आगे, यानी कि इसमें आज हम डिस्काउंट पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 बताए हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल ही बेसिक कुछ बातें, बेसिक फार्मूला बताए हैं, और उसी का ये पार्ट 2 होगा जिसमें उसमें जहाँ तक बता दिए थे उससे आगे आज बताएंगे। यानी कि आज का टॉपिक है डिस्काउंट, जिसे हिंदी में छूट या बट्टा कहते हैं। इससे पहले की बात की जाए तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने परसेंटेज फुल एंड फाइनल कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस जैसा कि मैंने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर होता है जो बड़ा ही रोमांचक, यानी कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार चैप्टर होता है। तो इसलिए आप इसे देखिए और इसे समझने के बाद, देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि वीडियो समझ में आए तभी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हम डालें और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आइए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो आज है डिस्काउंट। तो आप ये जान लीजिए कि पहले टॉपिक जो है इस वीडियो से पहले देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उसमें एमपी, आरपी, इसके बाद जो है एसआई, सीआई, इस सब का बहुत ही अच्छा से उसमें चर्चा किया है। तो इसलिए अब जो है उन सारे टॉपिक को तो बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि एक ही बात को अगर बार बार हर एक वीडियो में बताए तो वीडियो तो लॉन्ग हो जाएगा और कुछ नई बातें नहीं आ पाएगी। इसलिए उसको हम ना बताते हुए डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आपको एक बात बता देते हैं कि ये डिस्काउंट, छूट, तो छूट में सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि छूट आप कैसे समझेंगे, किसे कहेंगे कि छूट क्या होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, कोई क्लॉथ खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, तो उसमें आप दुकानदार से कुछ डिस्काउंट की, कुछ छूट की दावा करते हैं कि जो फलाने कपड़े पर हमें इतने % की डिस्काउंट दीजिए, और दुकानदार जो है उसको, बहुत सारे दुकानदार उसको मान भी लेते हैं, बहुत सारे दुकानदार जो है उसे न मानते हैं, क्योंकि आप जो है डिस्काउंट यानी छूट का जो है कुछ ज़्यादा ही दावा करते हैं और दुकानदार उतना डिस्काउंट देने से इनकार करता है। तो इसमें देख लीजिए डिस्काउंट में कुछ इम्पोर्टेंट बातें यह है कि डिस्काउंट 2 तरह से दिया जाता है। तो उन दोनों तरह को आप देख लीजिए, कैसे दुकानदार जो है कस्टमर को ठग लेते हैं और कैसे कस्टमर भी कभी कभी दुकानदार को ठग लेते हैं। तो जिनको ये डिस्काउंट के बारे में पता नहीं है वो बाबू जाके ठगा जाते हैं। तो इसलिए आप इसे केयरफुली कंसंट्रेट होकर देखिए। तो आज के बाद ये समझिए कि आप किसी को भी ठग सकते हैं, लेकिन आपको तो कोई दूसरा ठग नहीं सकता। इसलिए इसमें हम एक एक एग्जाम्पल दे करके सभी को डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बात हम बता दें इसमें, जो बताने जा रहे थे कि ये डिस्काउंट जो है जब भी दिया जाएगा, डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा, आप नोट करके लिखते जाइए कि डिस्काउंट जब भी दिया जाता है, या डिस्काउंट हमेशा एमपी या आरपी पर ही दिया जाता है, यानी कि कोई भी दुकानदार आपको अगर डिस्काउंट देगा तो वो हमेशा या तो एमपी या आरपी। एमपी का मतलब हुआ कि मार्क प्राइस, और आरपी का मतलब हुआ कि रिटेल प्राइस। यानी कि दुकानदार जब भी आपको डिस्काउंट देगा वो हमेशा से या तो एमपी पर देगा या आरपी पर देगा। वो कभी भी आपको सीपी पर नहीं देगा, या फिर एसपी पर तो देगा नहीं, और सीपी पर भी नहीं देगा। वो जब भी देगा तो वो एमपी या आरपी पर देगा। तो इसमें आप डिस्काउंट में अब जो है आगे समझते हैं, इसको थोड़ा जो है क्लीन कर लें या फिर इसको रहने देते हैं,
एक ही साथ क्लीन करेंगे। अगला टॉपिक इसमें कुछ लिख देते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि जैसे मान लीजिए डिस्काउंट बराबर फार्मूला, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, इससे पहले हम बताए थे परसेंटेज में, ये जो है ए बी फार्मूला, परसेंटेज में बताए हुए हैं ए बी फार्मूला, सेम उसी का पैटर्न पे चलता है डिस्काउंट का भी फार्मूला। डिस्काउंट का भी फार्मूला सेम उसी पैटर्न पे चलता है। इसका हो जाएगा जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई बटा 100, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%, ये जो है डिस्काउंट का फार्मूला होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%, ये क्या होता है डिस्काउंट का फार्मूला। सेम टू सेम इसी टाइप का हु बहु सेम ये ए बी फार्मूला, यानी कि परसेंटेज में ए बी फार्मूला बताए थे, उसी पैटर्न से सेम ये चलता है कि जब दो डिस्काउंट दिया रहता है, क्रमिक डिस्काउंट दिया रहता है या समतुल्य, इसे कहते हैं डिस्काउंट में क्रमिक समतुल्य, सॉरी क्रमिक छूट, क्रमिक छूट, यानी कि दो लगातार छूट दिया रहा है, क्रमिक छूट, एकल छूट, एकल छूट, या इसी को कहते हैं कि समतुल्य छूट, इसी को क्या कहते हैं समतुल्य छूट। ये तीनों एक ही बात होती है, समतुल्य छूट, ये तीनों एक ही बात होती है। यानी कि इसी को जो है यही डिस्काउंट है कि डिस्काउंट में जैसे जो है कभी कभी दिया जाता है कि 5% और 4%, तो डायरेक्ट 9% नहीं, लेकिन 5% और 4%, तो दुकानदार आपको इस तरह से नहीं बोलेगा कि हम आपको 9% का छूट दे रहे हैं, 9% का डिस्काउंट दे रहे हैं। वो बोलेगा कि 5% और 4%, जैसे बोल देगा कभी कि 20% और 10%। तो उस तरह के डिस्काउंट को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। उस तरह के डिस्काउंट के लिए ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये फार्मूला। ये फार्मूला अगर पता है तो आप सेकेंड, चंद मिनटों में जो है, चंद सेकेंडों में, विद इन सेकेंडों में आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं कि हमें कितना % डिस्काउंट मिला, कितना % डिस्काउंट चाहिए और दुकानदार कितना % डिस्काउंट दे रहा है, कौन दुकानदार मेरे साथ बेईमानी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो इसी फार्मूला को यूज करते हुए अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जिस एग्जाम्पल से 100% आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं और चलिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस फार्मूला को तब तक रहने देते हैं ताकि आपको समझने में कुछ आसानी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहीं पर जैसे देख लीजिए कि छूट यानी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, डिस्काउंट दिया हुआ है 20% एंड 10%, 20% और 10% का आपको जो है मिल रहा है डिस्काउंट। तो इसका जो है क्रमिक छूट यानी कि एकल छूट या क्रमिक छूट या समतुल्य छूट, यानी कि इसका डिस्काउंट जो है इस फार्मूला पे अप्लाई कैसे होगा। तो इसको देख लीजिए 20% और 10% दिया हुआ है, तो सीधा डी बराबर आप डिस्काउंट बराबर फार्मूला क्या जानते हैं कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, ये आप फार्मूला जानते हैं। तो इसी पर आप इसको जो है वैल्यू डाल दीजिए कि एक्स, तो एक्स की जगह दिया हुआ है क्या 20, एक्स के जगह 20, यानी कि डबल अगर दे दिया तो आपको स्वतः समझ जाना है कि एक एक्स है और एक वाई है, एक एक्स है और एक वाई है। तो इसको देख लीजिए 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि इसका हुआ कि 20 और 10 30 माइनस 2 गुना 1 2, यानी कि ये टोटल हो गया 28% का, 28% का ये डिस्काउंट। जबकि आप सोच सकते हैं कि कोई अगर बोलेगा कि 20% और 10% का दो क्रमिक छूट मिला, तो सीधा सीधा आप समझ जाएंगे
कि 20 और 10 तो 30 हुआ, हमें 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन रियलिटी माने में आप देखेंगे तो ये 30% का डिस्काउंट नहीं है, बल्कि हमें 28% का डिस्काउंट मिला है। 2% का वो दुकानदार को बेनिफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट। ये बात समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जिस पर आपको अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो भी और बेहतरीन से समझ में आएगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम अब इससे आगे नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का लेंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल ही आसानी से आप समझेंगे। और आज के बाद तो शायद डिस्काउंट के बारे में तो आप समझ जाइए कि जड़ से बिल्कुल ही 100% समझ जाएंगे, और इससे बेहतरीन और तब समझ जाएंगे जब आप पार्ट 1 का वीडियो देख लेंगे। पार्ट 1 और उसके साथ ही ये पार्ट 2, उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, खोजने में भी दिक्कत नहीं होगा। आप नाम सर्च कर लीजिए, या नहीं तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप आराम से खोल सकते हैं और देख सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए कि दिया हुआ है क्रमिक छूट में ही मान लीजिए 3-3 बार छूट दिया जाता है। कैसे दिया जाता है तो अभी आपको बताए हम 2-2 बार छूट, यानी X और Y। कहीं कहीं पर लगातार दिया रहेगा 3-3 बार छूट, जैसे 30%, 20%, 10%। इस प्रकार का यदि छूट दिया रहे तब आप कैसे छूट निकालेंगे। तो क्वेश्चन जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर है डिस्काउंट बराबर मान लीजिए है 30%, दूसरा है 20% और है 10% है। तब जो है आप डिस्काउंट कैसे निकाल लेंगे कि क्रमिक छूट तब कैसे निकलेगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, ये भी आसानी से, बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो कैसे, ये देखिए 30% है, तो 30% का मतलब है कि 100 में 30%, तो देना कितना पड़ेगा 70, 100 में देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फिर देखिए ये है 20%, इसका मतलब 100 में 20% हमें छूट दिया, तो हमें पे कितना करना पड़ेगा 80 रुपया। कितना में, 100 में 80 रुपया करना पड़ेगा। तो यहाँ 100 डाल देंगे। फिर यहाँ पर देखिए है 10%, इसका मतलब हुआ कि 100 में हमें 10% का छूट कर दिया, तो हमें देना पड़ेगा कितना 90% देना पड़ेगा। तो 90, नीचे में तो 100 देना ही पड़ेगा। अब परसेंटेज वैल्यू ला रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर ही देंगे, इसमें नो डाउट। तो अब देख लीजिए इस 100 से ये 100 तो ऐसे ही चले गया। अब देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 ख़त्म हो गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 भी ख़त्म हो गया। अब यानी कि ऊपर में बचा है 8 7 56 गुना 9 और नीचे में बचा 10। इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नछा के 54 और 9 × 45 और 5 50, इसके नीचे में 10। इसको अगर हम उड़ाते हैं तो ये आ जाएगा 50.4। ये अभी डिस्काउंट निकला नहीं है, इतना तो हमें पे करना है। अब डिस्काउंट कितना निकलेगा, तो डिस्काउंट जान लेते हैं आप कि टोटल होता है 100%। टोटल कितना होता है 100%, और इतना हमें क्या करना है, पे करना है। तो इतना हमें कर देना है 100% में से इतना को 50.4% को अगर हम निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा। मान लीजिए अगर 50 रहता तब कितना 50 आता, लेकिन 50 तो है नहीं, 50 से कम है, तो ये आ जाएगा 49.6%, यानी कि 49.6% का हमें डिस्काउंट मिला। लेकिन यदि आप यहाँ सोचना चाहे तो 30 और 20, 50 और 10, 60% का डिस्काउंट आपको तत्काल देखने में नज़र आ रहा था। लेकिन रियल मायने में ये 60% का डिस्काउंट ना होकर के सिर्फ और सिर्फ 49.6% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कैसे किया जाता है दुकानदारी में, कैसे किया जाता है कस्टमर के साथ। क्या आपको देखने में लग रहा है कि 60% का डिस्काउंट, लेकिन रियल मायने में आपको डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 49.6% का मिला। 49.6, 50% का डिस्काउंट नहीं मिला, इतना का बेनिफिट मारता है दुकानदार। तो आप समझ गए। इसको देखने के बाद आप जो है बिल्कुल ही, ठगने का तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको तो कोई ठग ही नहीं पाएगा, बट आप किसी दुकानदार को ठग सकते हैं बहुत ही बारीकी से, आसानी से। इस तरह से निकाल के उसको समझा दीजिए, अरे भाई इतना ही दे रहे हैं ना, तो चलिए आराम से ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट उसको
समझ में आया ना? यानी तो उसको बता दीजिए कि आप ऐसे करके हम लोग को ठग लेते, ऐसा नहीं, सिंपली हमको ऐड करके और तब दीजिए। क्रमिक छूट हमको नहीं चाहिए, क्रमिक छूट इस तरह से लॉस लगा देता है। तो इसी तरह से हम कुछ चलते हैं कि बट्टा वाला, क्या चल लेते हैं कि बट्टा वाला। कभी कभी क्या होता है कि बट्टे में भी आ जाता है और निकाल नहीं पाते हैं, बट्टे वाला भी देख लेते हैं। इसको क्लीन कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, हम साइड हो गए हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए आप इसको क्लीन करते हैं। इसके आगे बट्टा वाला एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। बट्टा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी प्रकार से अगर मान लीजिए दिया रहेगा तो उस बट्टा में दिया रहेगा, कहीं कहीं पर बट्टे में आ जाता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्काउंट आपको कैसे कैसे है। पहला है कि 16.2/3%, 16.2/3%। और नेक्स्ट है कि 12.1/2% का, 12.1/2%। तो एकल छूट जो तभी से निकाल रहे थे, एकल छूट या क्रमिक छूट क्या होगा इसका, एकल छूट या क्रमिक छूट क्या होगा, वही तभी से निकाल ही रहे थे, एकल छूट या क्रमिक छूट। तो इसको भी देख लीजिए आप। ये देख लीजिए 16.2/3 है। तो 16.2/3 का हम परसेंटेज में सबका फ्रैक्शनल वैल्यू बता दिए बहुत बारीकी से, सबका फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये 16.2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/6, 1/6। लेकिन ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का मतलब छूट दे रहा है, इसका मतलब घट रहा है। तो ये जब घट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 में से, देख लीजिए 6 में से चले जाएगा, एक तो बहुत जाएगा, 5/6। यानी कि 16.2/3 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6। और ये 1/6 माइनस में लिखे हैं इसलिए कि चूंकि ये छूट दे रहा है, तो छूट जो कोई दे रहा होता है तो वो घटता है। तो यानी कि 1 में से 6 में से 1 निकल जाएगा, तो 5/6। और अगला है ये 12.1/2, यानी कि 12.5%। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8। 12%, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/8। इसमें भी माइनस लगेगा, लगा रहे हैं समझने के लिए, इसलिए कि ये भी छूट हो रहा है। तो छूट जो है हमें कोई छोड़ रहा है, तो माइनस करेंगे तभी तो आएगा। तो अब देखिए इसमें भी 8 में से 1 चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/8%, 7/8। और ये हो जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू है, परसेंटेज नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हो जाएगा 7/8। तो अब देखिए कि ये है 5/6, ये है 5/6 और दूसरा है 7/8। दूसरा क्या है 7/8। और हमें लाना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे 100 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये देखिए इससे कट जाएगा, 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 चौके 100। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 पंचा 125, यानी कि 125 गुने 7 बटे 6 दूना के 12, 6 दूना के 12। तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7 पंचा के 35 और 7 दूना का 14, 3 17 और 7 का 7 1 8, यानी कि 875/12, 875/12। तो अभी देख लीजिए ये छूट निकला नहीं है, ये छूट निकला नहीं है, इसलिए कि तभी हम बताए थे कि ये अभी छूट निकला नहीं है। ये इतना हमें पे करना है, इतना क्या करना है, पे करना है। जिस तरह से यहाँ निकाले कि 1/6 छूट दे रहा है, 1/6 छूट दे रहा है, यानी कि 6 रुपया में 1 रुपया हमें छूट दे रहा है। तो 6 रुपया में से हमें अब 6 रुपया देना नहीं पड़ेगा, देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया। उसी प्रकार से यहाँ 8 रुपया में से 1 रुपया का छूट है, तो अब हमें देना पड़ेगा 8 में से 7, 8 में से 7, यानी कि टोटल दे की बात करें तो इतना रुपया हमें देना पड़ेगा। और हम निकाल रहे हैं छूट, तो छूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल में से टोटल माइनस पे, जितना हम इधर पे किए हैं तो ये पे वाला हमको घटाना पड़ेगा। तो टोटल है 100 माइनस 875/12, ये 875/12। तो ये देख लीजिए कि ये भिन्न का घटक के रूप में आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 12, एलसीएम आएगा और 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1200 माइनस 875। तो ये देख लीजिए कि अगर 900 रहता, अगर यहाँ पे 900 घटने के लिए रहता तो डायरेक्ट 300 आता, 300 आता ना, लेकिन यहाँ इसमें 25 कम है
इसका मतलब उधर 25 जुटेगा, तो हो जाएगा 325 और नीचे में 12, 325/12। इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आप जैसा कहेंगे हम उसको पॉइंट में ही डायरेक्ट निकाल देते, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने रुपया का छूट मिला। तो इसको आराम से हम पॉइंट में निकाल देते हैं कि 12 दूना 24, 12 या 36 तो नहीं लगेगा, 12 दूना के 24, 2 यहाँ बच गया 8, 8 पर 5 85, 12 7 84, 12 7 84 पॉइंट, 1 पर आया 0, 1 पर 0 पॉइंट दिए तो 0 आ गया, 1 पर 0 10, फिर भी भाग नहीं लगेगा 0, यानी कि लगभग आप एक रेशियो मान के चलिए तो 27% का क्या मिला, छूट मिला, कि सिर्फ और सिर्फ 27% का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर इस प्रकार से फ्रैक्शनल दिया रहेगा तो भी आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर सिंपल ट्रिपल 3 बार छूट दिया रहेगा साधारण वाला, जैसे 20%, 30% और 10% वाला बताए, तो वो भी आराम से निकाल सकते हैं। और 2 छूट अगर दिया रहेगा, मान लीजिए 40% और 30%, 40% और 20%, तो इसको तो निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि सेम टू सेम हूबहू ये भी फार्मूला पर रिलेटेड है, ये भी फार्मूला से है, तो वो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस में तो ज़्यादा कुछ थ्योरी बेसिक था नहीं, और डिस्काउंट में भी, तो इसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस का थ्योरी जो है एंड हो रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है चलाएंगे, जो कि अगले वीडियो नेक्स्ट रोज से होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो, समझ आ गया हो, तो आप लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।